लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने असली चेहरा दिखा दिया है। सरकार बनने के मात्र 2 महीनों के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने वाले चेहरे के सवाल पर वे चुप्पी साध गए। ग्वालियर चंबल अंचल में महिला अपराध की बात करें तो बेटियों और बहनों के साथ हर रोज रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस ने निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना था, मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी का कहना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने वचन पत्र को रामायण और भागवत गीता की तरह बताया था। सरकार बनने के बाद लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने वाले थे। इस वादे का क्या हुआ? जबकि लाडली बहना योजना ने ही सरकार बनाई। भाजपा ने प्रदेश में चेहरा किसी और का दिखाया और सीएम किसी और को बना दिया। इस सरकार ने धार्मिक आयोजनों के नाम पर कर्ज ले रही है, जबकि पहले से ही 30,000 करोड़ केवल ब्याज का जा रहा है। वहीं गेहूं के दाम 2,700 रुपए और धान 3,100 रुपए का भाजपा के वचन पत्र का हिस्सा था। आज 2 महीने में इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में गुंडाराज हो गया है। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में बहनों की अस्मिता तार तार नहीं होती थी, सरेआम गोलियां चलती थी। हालांकि इस न्याय यात्रा के बहाने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कांग्रेस की योजना कितनी कारगर होती है, यह तो वक्त ही बताएगा। वहीं उन्होंने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में हुई कमियों को भी शर्मा है राष्ट्रीय आपके उन्होंने आरोप लगाया था कमलनाथ जी पर और एक आरोप लगाया कमलनाथ जी की बीजेपी से साठगांठ थी। कमलनाथ जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए। उस आरोप के बाद आप लोगों ने उनको नोटिस भी दिया, क्या उन्होंने नोटिस का जवाब दिया? क्या कमलनाथ पर जो आरोप है वो आरोप क्या सही है या गलत? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी है। नंबर 2, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर, आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल भाई आपके और ये भी ज्वाइन कर सकती है, कोई जानकारी है आपके पास? नेताओं के संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर। आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारी महापौर जी उपस्थित थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी में भारतीय जनता पार्टी की, मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूँ कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूँ, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए जब बात आपने सवाल पूछ ही दिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री
और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल जिला, जो आज एक भी किसी भी पद पे नहीं, इनने सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं, अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली। जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में, अब वो कहाँ है? जो मंत्री थे वो कहाँ है? जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है? जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा, उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन रोड पे, कौन लोग रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते। तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं, प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है जो प्रधानमंत्री है। आपका क्या? अध्यक्ष जी, बीजेपी कह रही है लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक। पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। राजनीति में भारतीय समाज के घर को आगे रखने सत्ता रही है। क्या तो सवाल क्या है? कि आज के आधार पे आपकी रणनीति क्या है सत्ता पाने? नहीं, हम लोग और जैसे आज की तारीख पर राम मंदिर को भाजपा आयोजन में ले रही है, उसका राम मंदिर का मुकाबला किस तरह से करेंगे? हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी मुकाबला नहीं कर राम हमारे हैं, राम सबके हैं और जन जन में है राम, कण कण में है राम। के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट दे। आपके नेता आपकी रणनीति क्या है? आधार पे राम के आधार पे सत्ता है, आपकी रणनीति क्या है? तो राम कांग्रेस ने राम का नौदा, राम अयोध्या का नौदा उठाया था, उसको लेकर नाराज है। तो आप हमारे नेता और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिंधिया जब थे कांग्रेस में तो उनकी चुनाव लड़ा जाता था। अब चूंकि कॉलेज जमा करवाग में कितना नेतृत्व रहेगा, जल्दी से चुनाव लड़ा जाएगा। अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मंतव्य? मैं आपको जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता दी। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी की समझते हैं। जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ इस प्रदेश में करप्शन का 15 लाख का, क्या हुआ काले धन का, क्या कारण है कि प्रदेश में देश सबसे बड़े बेरोजगारी के हिस्से में है। तो राजनीतिक दलों के मूल मुद्दे होते हैं, जनता के मूल मुद्दे होते हैं, उस भावना को कांग्रेस पार्टी सर माथे पे ले। किसानों की डबल आय का क्या हुआ? तो ये सब भाव जो कांग्रेस पार्टी देश की जनता के हैं, वो सवाल जो न्याय मांगते हैं। इसीलिए राहुल साथियों, आज हमारे आज का जो कार्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला एजेंडा था वो आगामी लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करने के लिए, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, उसका
क्या रूट रहेगा, कहाँ पब्लिक मीटिंग होंगी, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। चर्चा में माननीय सभी विधायकगण ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष, अग्रिम संगठन के साथी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ का कार्यकर्ता। उनसे हमने जानकारी ली है, आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी इस चर्चा के अंदर घूम फिर के ये आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है, उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे इनने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार और कितना उनने अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान और जितने बड़ी बड़ी जो वादे करे थे, वो इस 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आई। बाकी हम आपको जो पूरा रूट रहेगा, कौन सी जगहों से वो यात्रा गुजरेगी, कहाँ रोड शो होने वाला है, कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी बताते रहेंगे। अभी एक पूरी जो टीम होती है जो इस पूरी यात्रा का संचालन करती है, वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो इस पूरे रूट पर जाकर और ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप सबों के लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबों के लिए भी इस पूरी यात्रा के अंदर अलग से व्यवस्था करी है। आगे वैन के अंदर आगे व्यवस्था करी है, आपका खाने की, भोजन की सारी व्यवस्था करी है, जैसे आपको भी कोई परेशानी नहीं हो कवरेज करने के अंदर। पिछली बार हमने कुछ यात्रा जो पहले भारत जोड़ो यात्रा चली थी उसके अंदर कुछ कमियां रही थी, उस कमियों को हमने सुधारने का प्रयास किया है इस यात्रा में। आप बोल दीजिए जो भी बोल रहे हैं। आप सबको निमंत्रण, एक तरह से प्रथम निमंत्रण किया है। आप सब आमंत्रित है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जैसा कि प्रभारी महोदय बता रहे थे कि लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं। सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया। शिवराज जी ने जिस तरीके से लाडली बहना का प्रचार प्रसार और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पांडाल लगाए, सर्वविदित है, और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर कि वो बीजेपी की सरकार बनाए। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा, पर 3000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1000 का है, चुनाव होंगे 3000 रुपये, अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया है। वो 3000 रुपये तो ठीक, 1000 रुपये 1200 रुपये जो देने थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने, हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र 2 पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था, 3100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है। आप देखो कि मध्य प्रदेश में अपराध का रिकॉर्ड क्या होता है।
और अपराधी किस तरीके से खुले गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा करते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल में बहनों के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, ऊपर से नीचे फेंक देना, सामूहिक रूप से गोलियों से दाग देना, मर्डर कर देना, बदले की भावना से कितने कृत्य। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो सिर्फ पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में हुए। मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते हैं तो धार्मिक बातें करते हैं। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज लाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार तार हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करे। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3100 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? धान के दाम की 3100 की बात की थी, आज तक क्यों निर्णय नहीं लिया आपने? क्या कारण है कि 2600 रुपए गेहूं की बात हुई है, किसानों से आपने उनकी भावनाओं को वोट की भाव में बदला है, तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या कारण है 3000 रुपए आप बहनों को नहीं दे पा रहे हो? इधर लगातार अर्थव्यवस्था ऐसी मध्य प्रदेश की